मुख्तसर ये है, दो आलम मिल के जो कुछ भी कहें उसके सिवा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पाक कहने वाले बड़े से बड़े शायर हजरात ने ये कहकर अपना कलम तोड़ दिया है, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादत खुदा बुजुर्ग हुई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत मआब में नात ख़वानी के बाद मैं अब अपने शहर रूसुल बिलाद के मशहूर व मारूफ आलिम दीन महबूबुल उलमा, बल्कि मैं कहूँ कि महमूदुल उलमा, मेरी मुराद मौलाना महमूद दरियाबादी कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से है, जो उलमा काउंसिल के ऑल इंडिया उलमा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकने आमिला। मैं हजरत से गुजारिश करता हूं, आपका कमाल यह है कि मुख्तसर वक्त में बहुत जामे गुफ्तगू कर लेते हैं। अल्लाह ने बहुत सारी खासियतों से नवाजा है। मैं हजरत से गुजारिश करूंगा बड़े अदब व एहतराम के साथ कि अपने कीमती कलिमात से हम लोगों को मुस्तफीज फरमाएं। मौलाना महमूद दरियाबादी साहब और रूसुल बिलाद के महबूबुल उलमा बल्कि महमूदुल उलमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, आज की जलसे की सदारत गालिबन अभी तशरीफ नहीं लाए, गायबाना सदारत करने वाले सदर मोहतरम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अज़ीज़ तलबा, इत्तेफाक से आज मैं बिल्कुल खाली ज़हन यहाँ पहुँच गया। यहाँ पर आकर के पता चला कि बोलना है और सबसे पहले बोलना है। दुआ करें कुछ अच्छी बातें अल्लाह ताला कहलवा दें। यहाँ बुजुर्गों का स्टेज पर मजमा है, उनकी तवज्जुहात रही तो इंशाअल्लाह कुछ काम की बातें अल्लाह कहलवा देगा। हज़रात, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो सबसे पहले लोग हालात हाज़िरा की फरमाइश करते हैं कि हालात हाज़िरा पर बोलना चाहिए, लेकिन आज हालात हाज़िरा के अलावा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हालात हाज़िरा तो है ही। बहुत दिन पहले हालात हाज़िरा पर एक तकरीर की थी, बरसों हो गए। अब वही हालात बक़ौल दिलावर शिगार, हालात हाज़िरा तो नहीं मुस्तकिल मगर हालात हाज़िरा को कई साल हुए। वही हालात हाज़िरा की तकरीर मकाम और जगह नाम बदल बदल करके हर जगह कर देते हैं, लोग कामयाब समझते हैं। तो वो तो रहेंगे और हैं भी ऐसे हालात। और अभी ख़ास तौर पर जब मैं यहाँ हाजिर हुआ इस स्टेज पर, तो हमारे नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना हयातुल्लाह साहब ने नई तालीमी पॉलिसी का जिक्र छेड़ा, तो बहुत सारी बातें उस पर ताज़ा हो गई कि भाई इसमें क्या क्या खतरात हैं और क्या क्या है, जब ये चाहे किसी पर भी बोल दिया जाए। सिर्फ एक बात उस पर एक आधे मिनट की करके मैं अपनी बात आगे करूँगा, वरना वो ऐसा मौजू है कि उसके लिए तो कई घंटे दरकार है। बहुत तफसीली पॉलिसी आई है वो। उसमें सबसे ख़तरनाक बात यह है कि बरसों से हमारे मुल्क की ये पॉलिसी थी, यहाँ से लिसानी फार्मूला था कि स्कूलों में जो बच्चे थोड़ी सी तवज्जो दें, जो समझदार हजरात हैं, तो समझ में आएगा कि ख़तरात कहाँ कहाँ से हमारे यहाँ दाखिल हो रहे हैं। आज़ादी के बाद से हमारे यहाँ एक फार्मूला चला आ रहा है, शेर लिसानी फार्मूला, कि स्कूल में जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं उनको 3 ज़बानें पढ़ाई जाती थी। एक उनकी मादरी ज़बान, एक इलाकाई ज़बान और एक अंग्रेज़ी या एक नेशनल लैंग्वेज कह लीजिए, मुल्क की ज़बान।
तो उसमें बच्चे हिंदी, अंग्रेज़ी, मराठी, गुजरात में गुजराती, बंगाली, इस सहूलत से लोग ले लेते थे। मुसलमानों के लिए आसानी ये थी कि उर्दू भी उन ज़बानों में शामिल थी जिन्हें नेशनल लैंग्वेज कहा जाता था, मुल्की ज़बान, तो मुसलमान बच्चे उर्दू ले लिया करते थे। अब ये जो नई पॉलिसी आई है उस पर उर्दू लेने की गुंजाइश नेशनल लैंग्वेज की हैसियत से अब नहीं रही। उर्दू अगर पढ़ना है तो इलाकाई जो ज़बानें, जो बोलियां दूसरी जगहों पर हैं उनके तहत लिया जा सकता है। वो अलग से तालिब इल्म को मेहनत करनी पड़ेगी, स्टूडेंट को अलग से उसके लिए अपना वक्त भी देना पड़ेगा। ये एक बुनियादी सबसे ख़तरनाक हमला ये हुआ है कि हमारे बच्चे जो थोड़ी बहुत उर्दू जानते थे, उर्दू जानने की वजह से दीन से, उलमा से करीब हुआ करते थे, अब मुस्तक़बिल में उनके लिए और दुश्वारी पैदा होने वाली है। ये ख़तरनाक हमला हुआ है, इसको समझने की ज़रूरत है। बाकी और बहुत सारी बातें उसमें हैं जो किसी वक्त और तफसील से किसी मौजू पर या तो अगर कोई जलसा रखा जाए उसमें अर्ज़ किया जाएगा। इस वक्त मैं एक और बीमारी पर बात करना चाहता हूँ, और वो बीमारी क्यों है उसकी वजह भी आखिर में बताऊँगा। आपने देखा होगा कि आजकल शान रिसालत में गुस्ताखी का एक सिलसिला शुरू हुआ है। अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग ज़िम्मेदारान, ऐसे ऐसे लोग कि जो हुकूमतों पर फायज़ हैं, वो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करते हैं। क्यों ऐसा होता है ये वजह मैंने कहा मैं आखिर में अर्ज़ करता हूँ। दूसरी तरफ मुसलमान का ये जज्बा अक़ीदत और ये जज्बा मोहब्बत कि शान रिसालत में आदना सी बेअदबी के लिए वो अपनी जान भी दे सकता है और जान ले भी सकता है, ये भी सारी दुनिया जानती। तो मैं जानिसारी के वाक़यात तो बयान नहीं करूँगा इस वक्त। हाँ, मोहब्बत रसूल किस हद तक मुसलमानों के दिलों में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब किस हद तक मुसलमानों के जहन में सहाबा किराम से लेकर के आज तक है, उसके चंद वाक़यात में आपके सामने बयान करके फिर मैं बताऊंगा कि ये सब जो बेअदबियाँ हो रही हैं क्यों हो रही हैं। हज़रात, अदब किस हद तक सहाबा किराम करते थे। अपने किसी अमल से, हर अमल से उनके ये ज़ाहिर होता था कि उनके दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और उनका अदब किस कदर मुअज्जज़न है। मिसाल के तौर पर हिजरत का वाक़या हम सब ने सुना है, बारहा सुना होगा, किस तरह से हज़रत अबू बकर के साथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की जानिब तशरीफ़ ले गए। रास्ते में क्या क्या हालात पेश आए, गारे सौर में क़याम हुआ, वहाँ सांप ने काटा और आगे बढ़े, यहाँ तक के मदीना में पहुँच गए, क़बा में क़याम हुआ। अब वहाँ के लोग जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे शक्ल से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन। इस्लाम का पैगाम तो वहाँ पहुँच चुका था, लेकिन उस वक्त सूरज शनास कोई नहीं था जो पहचानता हो कि ये दो साहिबान जो आए हैं उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। हज़रत अबू बकर अगरचे उम्र में कम थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन चेहरे मोहरे से ऐसा जाहिर होता था कि जब वहाँ मदीने के बाहरी बस्ती में क़याम हुआ, हज़रत अबू बकर और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए एक जगह। अब लोगों ने आना शुरू किया तो वहाँ लोग पशोपेश में थे कि इनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है और दूसरे साहब कौन हैं। अब देखिए अदब का इजहार, उस वक्त वो चाहते तो हज़रत अबू बकर ये फरमा कह सकते थे कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं फ़लाँ हूँ, अबू बकर हूँ। लेकिन अदब का इजहार इस तरह से किया गया कि धूप हो रही थी, हज़रत अबू बकर ने अपनी चादर उठाई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर जा कर के साया कर दिया। सारे लोग समझ गए कि इसमें खादिम कौन है और मखदूम कौन है। ये भी अदब का इजहार किया गया, बजाय इसके कि तारुफ़ कराया जाता कि मैं फ़लाँ हूँ और ये बुज़ुर्ग फ़लाँ हैं।
इससे अंदाज़ा होता है कि किस हद तक अदब था हज़रत अबू बकर के दिल में, सहाबा किराम के दिल में। और एक और वाक़या सुनिए, चचा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास। अब बात आई है तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ, मैं बुज़ुर्गों से सुना है कि चचा 3 किस्म के होते हैं। एक चचा तो अबू लहब जैसा होता है, वो भी हुजूर का चचा था, कितना सख्त दुश्मन था। दूसरी किस्म चचा की ये होती है अबू तालिब। अबू तालिब अगरचे ईमान नहीं लाए, लेकिन हर मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने साथ दिया, मुसीबतें उठाईं, फाका कशी की, छोटे छोटे बच्चों को देखा किस तरह से फाके की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ा। ये चचा की दूसरी किस्म है। और एक चचा की तीसरी किस्म होती है जो हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास की शक्ल में हमारे सामने है कि जानिसारी में देखिए हज़रत हमज़ा ने किस तरह अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उनके जिगर को चीरा गया, चबाया गया। एक चचा ये तो हज़रत अब्बास जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, चचा को बाप के बराबर समझा जाता है। अब उनके दिल में कितना अदब था ज़रा ये देखिए अपने भतीजे के लिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद किसी ने उनसे पूछा कि बताइए आप बड़े थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े थे। आप देखिए सवाल का अंदाज देखिए, आप बड़े थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े थे। अब जवाब देखिए और अदब देखिए, फरमाया बड़े तो वही थे, बड़े तो वही थे, हाँ मैं कुछ पहले पैदा हुआ था। ये अदब। हज़रत अम्र इब्न आस एक सहाबी हैं, ईमान लाए कुछ ताख़ीर से। वो फरमाते थे कि अगर कोई मुझसे पूछे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक कैसा था तो मैं बता नहीं सकता, मैं बता नहीं पाऊंगा, इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को ठीक से देखा नहीं। मारे अदब के मेरी निगाहें झुकी रहती थी। जिस वक्त तक मैं ईमान नहीं लाया था उस वक्त तक तो मैंने, मेरे दिल में जो नफ़रत थी उस नफ़रत की वजह से मैंने नहीं देखा, लेकिन जब मैं ईमान ले आया तो मेरे दिल में जो अज़मत और जो अदब, जो मोहब्बत पैदा हुई, इस मोहब्बत ने मुझे उनके चेहरे अनवर पर नज़र डालने नहीं दिया। मैं बता नहीं सकता कि क्या ख़त ख़ाल थे। एक अदब ये। एक सहाबी है हज़रत साद इब्न रबी, ओहद का मौका है। ओहद के हालात आखिर में कैसी अफरा तफरी हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा किराम के साथ एक पहाड़ के ऊपर तशरीफ़ फरमा हुए। मैदान जंग में अफरा तफरी का माहौल था। बहुत सारे लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वहाँ पहाड़ पर मौजूद थे, कुछ सहाबा नहीं थे तो आपने तलाश करने के लिए भेजा। हज़रत उबई इब्न काब को आपने हुक्म दिया कि जाओ, जाकर के देखो साद इब्न रबी किस हाल में हैं, अगर हयात हैं तो उनको साथ में ले आओ, अगर शहीद हो गए हैं तो उसकी इत्तला दो। हज़रत उबई इब्न काब मैदान में पहुँचे, वहाँ जायज़ा लिया तो एक जगह आप देखा कि हज़रत साद इब्न रबी मैदान में पड़े हुए हैं। बिल्कुल आखिरी मौका है, जांकनी का मौका है, नज़्र का आलम है, शदीद ज़ख्मी है। पूछा कि बताया उनको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी खैर खबर लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मैं अब तुम्हारा ये आलम है, मैं कैसे आपको उठा करके ले जाऊँगा। आखिरी मौका है, कुछ अगर कहना चाहते हो तो कह दो। आखिरी मौका, जांकनी का मौका, जान निकलने को है। उस मौके पर आदमी क्या कहेगा सोचिए। आदमी कहेगा अपनी बीवी बच्चे के बारे में कोई पैगाम देगा, अपने कारोबार के बारे में पैगाम देगा, अपने घर के बारे में कोई पैगाम देगा, लेकिन उन्होंने ये सब नहीं कहा, सिर्फ कहा कि मेरा एक पैगाम सारी दुनिया के मुसलमानों को बता देना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हिफाजत करो, उनकी अज़मत की हिफाजत करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा हश्र इस दुनिया में ऐसा ख़राब होगा कि तारीख़ तुम्हें भूल जाएगी। ये उनका हज़रत साद इब्न रबी का पैगाम। दूसरी तरफ एक और सहाबी हज़रत स्वाद
जंग बद्र का मौका है, इस्लाम और कुफ्र का पहला मुकाबला, खतरनाक मुकाबला, ऐसा मुकाबला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से ये लफ्ज़, ये अल्फाज जारी हुए कि अल्लाह अगर ये जमात आज हलाक हो गई तो क़यामत तक तेरा जिक्र ज़मीन पर नहीं किया जाएगा। ऐसा मुकाबला। उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की सब बंदी कर रहे हैं। एक तीर आपके हाथ में है, जो सफ से आगे है उसको तीर के ज़रिए उसको पीछे कर रहे हैं और कह रहे हैं लाइन से खड़े हो जाओ, सफ बना करके खड़े हुए। एक सहाबी हैं हज़रत सुआद, उनके सीने पर भी आपने तीर लगाया कि ज़रा पीछे हो करके खड़े हो जाओ। वो कहने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तीर से मुझे तो तकलीफ़ पहुंची, मैं इसका बदला चाहता हूँ, मैं इसका बदला चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है तुम बदला ले लो। तीर आपने हाथ में दिया उनके कि लो ये मेरे सीने पर भी वही तीर चुभो दो। तो स्वाद कहने लगे कि रसूलुल्लाह मेरे बदन पर कपड़ा नहीं है, आपके बदन पर कपड़ा है, आप कपड़ा हटाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा हटा दिया कि अब तुम बदला ले लो। वो सहाबी आगे बढ़े और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर बोसा लिया, मुआनका किया और वो तीर आपके कदमों में डाल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि स्वाद ये क्या? कहने लगे कि आखिरी मौका है, पता नहीं मैं बचूं या ना बचूं, क्या सूरत हाल पेश आए। मैं चाहता हूं कि जब मेरी रूह निकले तो आपके बदन की खुशबू मेरे नाक में, मेरे दिमाग में मुअत्तर रहे। कब्र में जब मैं जाऊं तो आपके जिस्म अतहर की खुशबू मेरे दिमाग में रहे। हश्र में जब मैं उठूं तब आपके जिस्म अतहर की खुशबू मेरे दिमाग में रहे। जन्नत में अगर मैं जाऊं तो मेरे आपके बदन की खुशबू मेरे दिमाग में रहे। ये जानिसारी, अदब और मोहब्बत, ये तो सहाबा किराम के वाक़यात हुए। अब उसके बाद के हालात, एक बादशाह था नासिरुद्दीन महमूद, नाम सुना होगा, बड़े कर्रफर रखने वाला बादशाह। उसका एक खादिम, उसका नाम मोहम्मद। एक मरतबा कोई ज़रूरत पड़ी तो उसने पुकारा ताजुद्दीन, ए ताजुद्दीन इधर आओ। तो वो मोहम्मद नाम का जो खादिम था वो सामने आया, उसको ज़रूरत जो थी उन्होंने बताई, वो पूरी करके फिर कई दिन तक वो मोहम्मद दिखाई नहीं दिए। तो नासिरुद्दीन महमूद ने तलाश करवाया कि भाई वो कहाँ चला गया, उसको तलाश करके लाओ। कई दिन से नहीं दिखाई दिया। कई दिन जब हो गए, तलाश करवाने के बाद जब वो आया तो आने के बाद पूछा भाई क्या हो गया था, तुम क्यों नहीं आ रहे थे 3 दिन से? तो उन्होंने कहा सरकार ऐसा है कि मुझे महसूस हुआ कि आप मुझसे कुछ नाराज़ हैं। उन्होंने कहा क्यों, कैसे महसूस हो गया तुमको? कहने लगे आपने मेरा नाम मोहम्मद है, आपने मुझे ताजुद्दीन कह कर के पुकारा, मेरा नाम लेना गवारा नहीं किया, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई गलती मुझसे हो गई। मैं 3 दिन से सोच रहा हूँ कहाँ गलती हुई, क्या गलती हुई है, कहाँ कोताही हुई है, ताकि मैं आपके सामने आके उसकी तलाफ़ी कर लूँ। अब आपने बुलवाया है तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप ही बता दीजिए मेरी क्या गलती थी। तो नासिरुद्दीन महमूद ने कहा कि तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं थी, इत्तेफाक से तुम्हारा जो पाकीज़ा नाम है वो नाम मैं बग़ैर वज़ू के नहीं लेता। मुझे जब ज़रूरत पड़ी थी तुम्हें बुलाने की तो मेरा वज़ू नहीं था, बुलाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ताजुद्दीन के नाम से तुम्हें ख़िताब किया था। तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं थी। ये अदब है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी का अदब है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए हालात हाज़रा तक तो हम पहुँच ही रहे हैं। एक शायर गुज़रे हैं अख्तर शीरानी, उर्दू का एक बहुत बड़ा नाम है और एक नए तर्ज के मूजिद भी हैं वो उर्दू में। हज़रत मौलाना हयातुल्लाह साहब, क्या ख्याल है अगर यहाँ पर कुछ उर्दू शेर व सुखन की भी बात अगर हो जाए ताकि लोगों की तरबियत हो? कुछ हर्ज है? हाँ नहीं, वक्त के अंदर ही इंशाअल्लाह भी हो। वक्त हो गया क्या जी? वो एक
देखिए भाई, जहाँ का बच्चा हो, जिनका बच्चा हो, वहाँ तक पहुँचा दें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अख्तर शीरानी एक नए तर्ज के मुजिब, एक नए तर्ज के मूजिद हैं, अपने ज़माने के बड़े कर्रफर वाले शायर। आम तौर पर उर्दू में, फ़ारसी में महबूब का नाम लिया नहीं जाता। अरबी में तो ये दस्तूर है कि महबूब का नाम शायरी में लेते हैं, लेकिन उर्दू और फ़ारसी में आम तौर पर इशारों में, इस्तिआरात के ज़रिए, किनायों के ज़रिए, ज़मीरों के ज़रिए वो और ये महबूब, चाँद और गुल्लुख और इस तरह के अल्फाज से ख़िताब किया जाता है। लेकिन अख्तर शीरानी वाहिद शायर है कि जो बाकायदा नाम लेकर के अपने महबूब का ख़िताब करता है। यही वादी है वो हमदम जहाँ रेहाना रहती है, यही वादी है वो हमदम जहाँ रेहाना रहती है। इस तरह के उसके अशार हैं। और 24 घंटे शराब में गर्क रहने वाला शायर, उस शायर का एक वाक़या आप सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा कि कैसी मोहब्बत मुसलमान के दिल में होती है। एक ज़माना ऐसा गुजरा है कि हमारे यहाँ रूस का बोलबाला था। कुछ सुर्खे बहुत आमतौर पर झोला टांग करके घूमते थे। जब रूस में कम्युनिस्ट की हुकूमत थी, एक फैशन चल पड़ा था, जिसको देखो कम्युनिस्ट, जिसको देखो दहरिया, जिसको देखो दहरिया। शायरी में भी वही, अदब में भी वही, सियासत में भी वही, हर जगह उन्हीं का बोलबाला। इंतहाई बदतमीज़ किस्म के लोग होते थे वो। खैर वो तफसीली हो जाएगा उनका, वो बताऊंगा। तो खैर, तो कुछ सुर्खों ने, कुछ कम्युनिस्टों ने, कुछ दहरियों ने उनको घेरा कि इनसे कुछ कहलवाया जाए। घेर करके एक शराब खाने में ले गए, कई बोतलें शराब पिलाई उनको। पिला करके फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया कि अख्तर साहब बताइए, फ़लाँ के बारे में आपका क्या ख्याल है, जोश के बारे में क्या कहते हैं। अरे वो तो बच्चा है, अभी उसको मश्क करने दो। फिराक के बारे में क्या ख्याल है, अरे वो भी कोई शायर है। साहिर के बारे में क्या ख्याल है, मैं तो इसको पहचानता नहीं, कौन है ये। फ़लाँ के बारे में क्या ख्याल है, मैं नहीं जानता। धीरे धीरे वो अपने मौजू पर आ रहे थे। किसी ने कहा हज़रत ईसा और मूसा के बारे में क्या ख्याल है, तो वो गुस्सा आया, बोले क्या बकते हो, शेर व सुखन की बात करो, नबियों और रसूलों की बात ना करो यहाँ बैठ कर के इस गंदे मकाम पर। तो उन्होंने सोचा कि ये मामला ख़राब हो जाएगा। फिर सोचा कि अरस्तू के बारे में क्या ख्याल है, अफलातून के बारे में क्या ख्याल है। तो कहने लगे वो सब अपने ज़माने के होंगे, इस वक्त तो मैं ही अरस्तू हूँ, मैं ही अफलातून हूँ, मैं ही बुकरात हूँ, मैं ही सुकरात हूँ। मेरे सामने अगर होते तो वो सब मेरे सामने मेरी शागिर्दी अख्तियार करते। तुम क्या समझते हो। जब यहाँ तक नौबत आ गई, तब आखिर में कहते हैं कि आपका पैगंबर इस्लाम के बारे में क्या ख्याल है। बस ये सुनना था कि एक बिजली सी तड़पी, हाथ में शराब का गिलास था, वो फेंक करके मारा उसके चेहरे पर, उसका चेहरा जख्मी हो गया। कहने के कमबख्त, यही एक सरमाया मेरे पास है तो इसको भी छीनना चाहता है। ये रसूल की मोहब्बत मेरे दिल में जो है, इस गंदी जगह पर, गंदे हालत में, गंदे मकाम पर उनका तू जिक्र कर रहा है, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी। और इस एक हिचकी मन गई, रोने लगे, जार कतार रोने लगे। बोले अब ये आलम हो गया है, अब ये आलम हो गया है। शोरिश काश्मीरी ने एक शेर कहा था इसी आलम, ऐसे लोगों के लिए कि रात के तारीख सन्नाटे की पैदावार लोग, रात के तारीख सन्नाटे की पैदावार लोग, मैकदे में सीरत खैरुल बशर पर नुक्ताचीन। रात के तारीख सब ऐसी गंदी जगह पर ये तुमने जिक्र किया, ये सरमाया तुम मुझसे छीन लेना चाहते हो, खबरदार, हटाओ ये अपना, ये सब हटाओ। सब उन्होंने तोड़ फोड़ करके जो उनका किसी तरह से उनको लोगों ने घर में पहुंचाया। तो ये एक अदब था, आज भी वो है मुसलमानों के दिलों में अदब। तो ये बार बार क्यों हो रहा है, अब मैं इस पर आता हूं। बस बात ख़त्म कर दूंगा, बस बात ख़त्म कर दूंगा। आखिरी जुमले हैं, आखिरी बात है, इस पर आप गौर कर लीजिए। आखिरी जुमले हैं, हालात हाज़रा आ गए, सुन लीजिए। आखिरी जुमले हैं। ये क्यों हो रहा है, ताकि आदत पड़ जाए, यूज्ड टू हो जाए मुसलमान। बहुत सारी चीज़ों पर हो गए। पहले कोई एक मॉब लिंचिंग होती थी, सारे मुल्क में हंगामा हो जाता था कि अखलाक के साथ ये हो गया, पहलू खान के साथ ये हो गया। अब रोज़ाना हो रही है, खबर तक नहीं छपती, हम सुनते हैं और सुनी अनसुनी कर देते हैं कि यार ये तो होता रहता। आदत पड़ गई कि नहीं पड़ गई, यूज्ड टू हो गए अंग्रेजी में जिसको कहते हैं।
तो ये बार बार गुस्ताखियाँ बेअदबियाँ इसलिए हो रही है कि मुसलमान यूज टू हो जाए कि ये होता रहेगा। याद रखो मुसलमानों, यही एक सरमाया तुम्हारे पास है, ये हुब्बे रसूल का सरमाया है तुम्हारे पास, इसको संभाल करके रखना। अगर ये तुम्हारे पास नहीं रहा तो कल को तुम्हारे पास इस्लाम भी नहीं रहेगा, तो मुसलमान भी नहीं रहोगे। इकबाल ने इसी को कहा था, वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह जो मोहब्बत की शक्ल में हमारे बदनों में मौजूद है, इसको ये लोग निकालना चाहते हैं। ये साजिश है, इस साजिश से होशियार रहना। अस्सलामु अलैकुम। महमूदुल उलमा मौलाना महमूद दरियाबादी का खिताब सुन रहे थे।